इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा के डीवी से रिलेटेड बात करूंगा कि डीवी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि आपको किस क्रम में चाहिए होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, अभी अधीनस्थ बोर्ड द्वारा आयोजित हुए जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा का डीवी विभाग द्वारा आयोजित किया जा रहा है। संगणक भर्ती परीक्षा का भी विभाग द्वारा डीवी आयोजित करवाया जा रहा है। तो उनमें दोनों में क्या प्रोसेस चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपके बताऊंगा कि आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा में भी आपके क्या प्रोसेस चलने वाला है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि विभाग की ओर से डीवी से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगी सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। और बोर्ड की ओर से स्क्रूटिनी फॉर्म जब भी स्टार्ट होंगे आपको इस यूट्यूब चैनल पर अपडेट मिल जाएगी। और उसके बाद स्क्रूटिनी फॉर्म के लिए भी 7-8 दिन का टाइम दिया जाएगा फॉर्म फिल करने के लिए, और वो भी एसएसओ आईडी के माध्यम से। वो कैसे फिल करना होगा उसका भी मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस वीडियो बना के बताऊंगा आपको, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा से रिलेटेड, डीवी से रिलेटेड छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा के डीवी के लिए आपको क्या क्या दस्तावेज है वो किस क्रम में चाहिए थे। सबसे पहले तो आपको हर डॉक्यूमेंट के 2 सेट होने चाहिए, एक ओरिजिनल और दूसरा फोटोकॉपी। ये ध्यान रखना है, क्योंकि अभी जो संगणक भर्ती परीक्षा और जूनियर अकाउंटेंट में हो रहे हैं दस्तावेज, तो उनमें भी यही प्रोसेस है कि हर सेट 2 सेट में होता है, एक में सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होते हैं और एक में सभी फोटोकॉपी के डॉक्यूमेंट होते हैं। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट की कौन कौन सी तिथि तक मान्य है उसके बारे में भी चर्चा करूंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखना है। और डीवी में कौन कौन सेलेक्ट कैंडिडेट है इसको लेकर बोर्ड द्वारा जब भी वो लिस्ट जारी की जाएगी आपको इस यूट्यूब चैनल पर बता दी जाएगी, इसलिए चैनल से जुड़े रहिए। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा 10th की मार्कशीट की। अब किसी के 10th का अंक प्रमाण पत्र और प्रमाण पत्र अलग अलग होते हैं, किसी के एक ही होते हैं। तो जिनके अलग अलग है तो वो अलग अलग रखें तैयार, और जिनके एक ही है तो फिर वो एक ही रखें, क्योंकि अंक तालिका नंबर के लिए होता है और दूसरा जो पत्र है वो आपके डेट ऑफ बर्थ के लिए होते हैं। लेकिन किसी किसी के दो दो नहीं होते, अलग अलग अंक प्रमाण पत्र एक ही होते हैं दोनों, तब फिर उसके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद आपके 12th की मार्कशीट आपको आपके पास रखनी है। इसके बाद जो डॉक्यूमेंट चाहिए होता है वो आपके ग्रेजुएशन की मार्कशीट और डिग्री। ग्रेजुएशन की अगर ओरिजिनल डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल डिग्री भी चल जाएगी। अभी जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। और ध्यान रखें, आपके दस्तावेज जो जो पूछे जाए वो सभी लेके जाने हैं आपको, कोई कम नहीं होने चाहिए। ज़्यादा होगा तो कोई बात नहीं, दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन दस्तावेज कम नहीं होने चाहिए। अब जूनियर अकाउंटेंट में तो लोगों को, स्टूडेंट को चांस दे रहे हैं कि भाई अगर आपके दस्तावेज में कोई कमी रहती है तो उनको एक टाइम पीरियड दिया जाता है कि इस टाइम में आप वापस आके हमें वो जांच करवा दें। अब आंगनवाड़ी में भी देंगे, ऐसे देंगे या नहीं देंगे ये विभाग की ओर से अपडेट जैसे आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दी जाएगी। अब मेन इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि बहुत स्टूडेंट को एक ही बात की शिकायत है कि जिनके पास अनुभव का सर्टिफिकेट नहीं है वो भी आगे निकल गए हैं, अब क्या होगा। तो मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, इस वीडियो में भी मैं आपको फिर से बताता हूँ कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा तब जो मैं अभी आपको दस्तावेज बता रहा हूँ इसी क्रम में एक दस्तावेज आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास अनुभव का सर्टिफिकेट है या नहीं है। जब आपने दिखाया ओरिजिनल है, मिनिमम 10 साल का अनुभव होना कंपलसरी है, मैक्सिमम आपके जितना भी हो वो चल जाएगा, लेकिन उस पर जो डेट है वो आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की जो अंतिम तिथि थी उससे पहले का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद का होगा वो मान्य नहीं होगा, क्योंकि ये एडवर्टाइजमेंट भी आप जाके देख लीजिए। शैक्षणिक योग्यता के बाद नेक्स्ट बिंदु पर यही लिखा हुआ है कि आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा के लिए न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। उस सर्टिफिकेट की जो डेट है वो आवेदन की अंतिम तिथि से पहले का होना चाहिए। तो यानी जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा वो ऑटोमेटिक वहाँ से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, यानी कि उन्हें फिर फाइनल रिजल्ट में लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा, फिर चाहे वो पहली रैंक पे हो या दूसरी रैंक पे हो या किसी भी कैटेगरी से हो। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा अनुभव का तो आपको शामिल नहीं किया जाएगा। तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है उन्हें ऐसे ही बाहर कर दिया जाएगा। ग्रेजुएशन के अलावा आपके पास कंप्यूटर का कोई भी कोर्स हो, चाहे वो RSCIT हो या फिर अदर कोई भी कोर्स हो, तो उसकी भी आपको सर्टिफिकेट दिखाना होगा, वो भी आपको अटैच करना होगा। इसके अलावा जैसे कि अभी मैंने आपको आंगनवाड़ी अनुभव सर्टिफिकेट का, अगर किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो वो बता सकता है, नहीं कर रखी तो कोई कंपलसरी नहीं है, अगर कर रखी है तो आपको मार्कशीट और डिग्री दिखानी होगी।
इसके अलावा 2 सीसी गेजेट ऑफिसर वाले, और आपको 2 तो सीसी गेजेट ऑफिसर वाले चाहिए ही होंगे। इसके अलावा आपने चरित्र प्रमाण पत्र आपको एक और चाहिए होगा, आपने किसी भी स्कूल या विश्वविद्यालय या कॉलेज से की है, शिक्षण संस्थान लास्ट कहाँ से की है, वहाँ से आपको एक चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना होगा, और उस पर कम से कम अच्छा का उल्लेख होना कंपलसरी है, क्योंकि आपके चरित्र के बारे में उन्हें पता चले, इस वजह से ये करवाया जाता है। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट। अब कास्ट सर्टिफिकेट के लिए मैं हर बार कहता हूँ, अगर आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है 1 साल के अंदर अंदर का है तो आपको शपथ पत्र की भी ज़रूरत नहीं है और नए कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट आपके पास है और वो 1 साल से ज़्यादा पुराना हो गया है तो आपको नया बनाने की ज़रूरत नहीं है, शपथ पत्र से काम चल जाएगा। लेकिन शपथ पत्र से भी काम मैक्सिमम 3 साल तक चलेगा, 3 साल से ज़्यादा पुराना है तो फिर आपको नया बनाना होगा। और SC ST कास्ट सर्टिफिकेट है वो एक बार के लिए जो बन गया है तो वही है, उनके लिए कोई भी नया वापस बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आपको मूल निवास प्रमाण पत्र भी दिखाना होता है। मूल निवास प्रमाण पत्र के अलावा अगर उसके बाद आपको जिस क्रम में जो डॉक्यूमेंट रखने होते हैं वो होते हैं शपथ पत्र जाति विशेष से, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट में जिन्होंने शपथ पत्र दिया है तो उन्हें इसके नीचे मूल निवास के बाद डॉक्यूमेंट में शपथ पत्र अटैच करने होते हैं। इसके अलावा हस्तलिखित शपथ पत्र और हस्तलिखित शपथ पत्र और जाली दस्तावेज शपथ पत्र, इनका जो प्रारूप है ये सभी प्रारूप आपको बोर्ड की वेबसाइट पर कैंडिडेट कॉर्नर में जाओगे तो वहाँ देखने को मिल जाएगा। और जैसे ही वो आपके स्क्रूटनी आवेदन स्टार्ट होंगे तब तो मैं आपको बता ही दूंगा पूरे विस्तार से, लेकिन अभी आपके जानकारी के लिए बता देता हूँ कि डीवी किस तरह से की जाती है, उनमें कौन कौन से दस्तावेज चाहिए होते हैं। ये बहुत स्टूडेंट को नहीं पता हो तो उनके लिए ये वीडियो मैंने क्रिएट किया है। बाकी आने के बाद नोटिफिकेशन आने के बाद और भी जानकारी दे दूंगा। और अभी जैसे कि आप देख सकते हैं आधार कार्ड डिजिटल मांगा जा रहा है, जैसे कि जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा में भी आधार कार्ड डिजिटल मांगा गया है, संगणक में भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आधार कार्ड डिजिटल। डिजिटल का मतलब कि QR कोड ऊपर शो होना चाहिए। अभी आप आधार कार्ड डाउनलोड करके देखो, उसमें आधार कार्ड को आपके ऊपर QR कोड भी शो होंगे। पहले वाले जो आधार कार्ड है पुराने वाले उन पर QR कोड शो नहीं है, अभी वाले आप डाउनलोड कीजिए वेबसाइट पर जाकर वहाँ से, तो आप देखेंगे कि आपको QR कोड भी आपके नाम आपकी डिटेल के बाद QR कोड भी देखने को मिलेंगे। QR कोड इसलिए ताकि वो स्कैन करे तो इन्हें इन्फॉर्मेशन पता चले कि आधार कार्ड के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन उन्हें चाहिए होती है। रंगीन पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी आपको ज़रूरत होगी डीवी के लिए, क्योंकि ये सभी जो अभी मैं बता रहा हूँ ये अभी जो डीवी प्रोसेस विभाग द्वारा अलग अलग विभाग द्वारा जो करवाए जा रहे हैं उनमें जो प्रोसेस चल रहा है उसी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा जब आप स्क्रूटनी आवेदन आपके शुरू होंगे उसके बाद आप SSO ID के माध्यम से फिल करोगे, उसके लिए जो चार्ज है वो भी दोगे, तो उसके बाद आपको उसका प्रिंट भी निकालना है और जो आपने चार्ज दिया उस फीस की रसीद भी निकालनी है, वो दोनों भी आपको साथ में अटैच करना होगा। अन्य दस्तावेज जो आपने अपलोड किए वो भी लेके जाने हैं। अभी जो मैंने ऊपर बताया इनके अलावा जो भी अदर डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किए हैं तो वो भी आपको लेके जाने हैं। अभी तक तो अपलोड नहीं किए मैं जानता हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ किस क्रम में, जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा और संगणक भर्ती परीक्षा के क्रम में। अगर जो स्पोर्ट्स पर्सन है या डिवोर्स है या PH कैंडिडेट है तो उनके रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है वो भी आपको लेके जाने, तभी आपको उस कैटेगरी का फ़ायदा होगा, अन्यथा आपको फ़ायदा नहीं होगा। अब जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था जिनके OBC 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं है उन्हें शपथ पत्र की ज़रूरत नहीं होगी। आय प्रमाण पत्र यदि अपलोड किया है तो मांगा गया। अब आय प्रमाण पत्र के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं कि कब तक का मान्य होगा। आय प्रमाण पत्र आपका 1 साल तक का मान्य रहेगा। अगर 1 साल से ज़्यादा पुराना है और आज भी आप उसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप आय प्रमाण पत्र शपथ पत्र के माध्यम से दे सकते हैं, नया बनाने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी अधिकतम आप 3 साल तक ऐसा कर सकते हो। 3 साल से ज़्यादा पुराना हो गया तो आय प्रमाण पत्र भी आपको नया बनवाना होगा। इसके अलावा जिन्होंने फॉर्म में मैरिड लिखा था उनको मैरिज सर्टिफिकेट भी लगाना अनिवार्य है, यानी कि अगर आपने फॉर्म में मैरिज लिखा था तो मैरिज सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। और यदि संतान नहीं है तो संतान शून्य का भी शपथ पत्र मांगा गया है। संतान है तो उसका भी शपथ पत्र, अगर संतान नहीं है तो संतान शून्य का भी शपथ पत्र आपसे मांगा गया है। अब जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा के डॉक्यूमेंट में किसी की नॉर्मल मिस्टेक है तो वहाँ सादे पेज पर लिखने को कहा जाता है। बाकी आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा में जैसे ही कोई अपडेट आती है आपको बता दिया जाएगा। और जो अनमैरिड है
तो उनसे भी शपथ पत्र लिखवाया जाता है। उनके लिए अविवाहित होने का शपथ पत्र मांगा गया तथा भविष्य में 2 से ज़्यादा संतान नहीं होने का साथ में लिखा जाना चाहिए। यानी कि विवाहित के लिए भी सर्टिफिकेट होता है और अविवाहित के लिए शपथ पत्र मांगा जाता है। यदि किसी स्टूडेंट के RSCIT कोर्स किया हुआ है कंप्यूटर से रिलेटेड में और उसके कोई रोल नंबर में मिस्टेक है तो वहाँ पर एक एप्लीकेशन फॉर्म लिखवाई जाती है। ये जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा के DV में ऐसे किया जाता है, शायद आंगनवाड़ी में भी ऐसे किया जा सकता है। आपको चांस मिल सकता है कि अगर आपके RSCIT के रोल नंबर में कोई मिस्टेक होती है तो उस पर वहाँ एप्लीकेशन दिखाई जाती है। बाकी जब भी अपडेट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल पर बता दी जाएगी। यानी कि आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी अपडेट आती है आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दी जाएगी। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए। अब जूनियर अकाउंटेंट के DV में जिला चयन से तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। धूम्रपान, तंबाकू, गुटखे का जरूरी नहीं। यदि किसी ने अविवाहित वाले के साथ बनवा भी लिया तो कोई भी दिक्कत नहीं है। शपथ पत्र आपके ओरिजिनल है और फोटोकॉपी का एक सेट चाहिए होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। अगर किसी दस्तावेज में कमी रहती है तो 5-7 दिन का समय भी ये दिया जाता है। जूनियर अकाउंटेंट में दिया जा रहा है, संगणक में भी अभी दिया जा रहा है। संगणक के जो है दस्तावेज सत्यापन वो 27 तक है और उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ भी था। अगर कोई किसी कारणवश अपने स्वयं के टाइम में नहीं आ पाता तो उनके लिए एक रिजर्व डे भी घोषित किया, वो है 30 सितंबर कि भाई 30 सितंबर को अपने डॉक्यूमेंट जांच करवा सकते हैं। तो इसी तरह आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा में भी ऐसा जरूर किया जाएगा। अगर किसी कारणवश कोई स्टूडेंट DV में नहीं शामिल हो पाता है जिस दिन उसकी DV है तो उसे एक और चांस दिया जाता है। और राज्य सरकार ने भी ये जो नया रूल लागू किया कि DV का काम है विभाग द्वारा किया जाएगा, तो उन्होंने भी स्पष्ट रूप से लिखा था कि DV का काम 45 दिन के अंदर कंप्लीट होना चाहिए। और इन 45 दिन में वो भी दिन ऐड किए जब किसी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम में अनुपस्थित रहता है तो उसे दूसरा चांस देने को, मतलब कि दूसरा चांस तो हर भर्ती परीक्षा में मिलता है DV से रिलेटेड। तो ये थी आपके आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा से जुड़ी DV से रिलेटेड वीडियो। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।